इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। शहर के जाने माने, प्रतिष्ठित और सरल स्वभाव के धनी गंधर्व बाबूजी से हम आज उनसे चुनावी चर्चा करेंगे। आखिर किस मुद्दों को लेकर आवेदन किया। भारतीय जनता पार्टी की जो मूल उद्देश्य और जो उन्होंने अपना उद्देश्य निर्धारित किया है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, अंतिम छोर पर रहने वाला प्रत्येक नागरिक विकास की योजनाओं से, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेती के उद्देश्य से हो, किसी भी स्तर पर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को विकास के लिए जो योजनाएं संचालित की जा रही हैं, हमें ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को विकास की योजनाओं से जोड़ते हुए उनके जीवन स्तर को आगे बढ़ाना है। इस उद्देश्य को लेकर जो मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और उनके द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, उन उद्देश्यों को लेकर हम अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब, कमज़ोर, असहाय लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। उनके व्यवसाय और उनका जो भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है। उनकी विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम करना है। उनके द्वारा जो भी व्यवसाय किए जा रहे हों, उन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। इस तरह से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल उद्देश्य है, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम अपने कार्यों के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जनहितैषी योजनाएं हैं, इनका लाभ जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना है। चाहे वो आवास के रूप में हो, चाहे वो आवागमन के लिए सड़कों की व्यवस्था का हो, चाहे शिक्षा के लिए तकनीकी शिक्षा हो, मेडिकल शिक्षा हो, इस तरह की शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाना है ताकि हमारा देश आगे बढ़े और उन्नति और विकास के रूप में समृद्धशाली हो। इस भावनाओं को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहा हूं और उसी के लिए मैं अपने प्रत्याशिता के लिए आवेदन किया है। यदि पार्टी हमको अपना सदस्य नियुक्त करती है, प्रत्याशी नियुक्त करती है और जनता हमें सहयोग करती है, तो मैं अपने स्तर से सभी क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों के लिए उनकी किसान की समृद्धि के लिए हो, चाहे व्यवसाय वालों के लिए व्यवसाय की उन्नति और प्रगति के लिए हो, सभी क्षेत्र में कार्य करने का प्रयास करूंगा। ललितपुर में लाखों करोड़ों की लागत से इतनी महंगी महंगी मशीनें लगाई हैं, हार्ड यूनिट लगाया गया है, लेकिन सब स्टाफ की वजह से अधूरा है और यहाँ पर लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। ललितपुर अस्पताल जो है रेफर के रूप में कहा जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? अगर आपको टिकट भाजपा देती है तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे जो ललितपुर की जनता को जिनसे फ़ायदा मिलेगा? यह बात निश्चित है कि मैं स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी के रूप पर कार्यरत रहा हूं और मुझे चिकित्सा विभाग द्वारा जो भी मशीनरी आदि की उपलब्धता तो कराई गई है, परंतु उन चलाने के लिए उनकी व्यवस्थाएं कर्मचारी और अधिकारी के और चिकित्सकों के रूप में नहीं हो पा रही है। उसका कारण क्योंकि इनकी नियुक्तियों का प्राविधान लोक सेवा आयोग के माध्यम से होता है। जब विभाग किसी भी तरह की नियुक्तियों के लिए जब लोक सेवा आयोग के पास अपनी नियुक्तियों के लिए भेजता है, तो वहाँ पे निश्चित तौर पर वहाँ पे कम से कम 3-4 साल का टाइम लग जाता है। इस अवधि में जो चिकित्सक अप्लाई करते हैं, इतना लंबा टाइम लगने के कारण वह अपने स्वयं के व्यवसाय में व्यस्त हो जाते हैं। इस कारण अधिकारियों और चिकित्सकों की पूर्ति ना हो पाने के कारण जो मशीनरी उपलब्ध कराई गई है, उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है।
यदि मुझे मौका मिलता है तो मैं प्रयास करूंगा कि जो इतना अधिक लंबा टाइम लगने के कारण चिकित्सकों की नियुक्ति नहीं हो पाती है, निश्चित तौर पर उनको कम टाइम के लिए कम समय लगे ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास करूंगा, ताकि जो भी नियुक्तियों के लिए लोक सेवा आयोग के पास अपनी प्रतिपूर्ति के लिए भेजा जाएगा, उसको कम से कम समय में उनकी नियुक्तियों का प्रयास किया जाएगा और निश्चित तौर पर चिकित्सा विशेषज्ञों की नियुक्ति कराकर इन कार्यों को समय के अंतर्गत कराने का प्रयास किया जाएगा, ताकि जो मशीनरी पड़ी हुई है उसका सदुपयोग हो सके और जनहित में पब्लिक के लिए काम आ सके। अच्छा बाबू जी, बुंदेलखंड का ललितपुर सबसे पिछड़ा जिला है, यहाँ पर बेरोजगारी है, तो इस बार सरकार क्या, अगर भाजपा की सरकार आती है तो रोजगार के लिए क्या है, यहाँ के रोजगार मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी द्वारा बेरोजगारों के लिए कई तकनीकी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और उनके माध्यम से यह प्रयास किया जा रहा है कि यदि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो अपना स्वयं का व्यवसाय करके उसको आगे स्वयं का अपना व्यवसाय करके अपने और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं। निश्चित तौर पर सरकारी सेवाओं में उनकी नियुक्ति हो पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिवर्ष इतने छात्र प्रतिवर्ष निकलते हैं और उन छात्रों को और उनको नौकरी दे पाना संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यह प्रयास किया जाएगा कि इन विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें स्वयं के व्यवसाय में एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वह जो बेरोजगारी का एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, उस बेरोजगारी को दूर किया जा सके और स्वयं के व्यवसाय के आधार पर वे अपने आगे बढ़ें, अपने और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और निश्चित तौर पर इस तरह से बेरोजगारी कम हो सकेगी। ललितपुर के अगर विकास की बात की जाए तो अभी तक क्या विकास हुए हैं और सरकार ने क्या विकास किए 5 सालों में? भारतीय जनता पार्टी द्वारा अभी तक जनपद ललितपुर के लिए एक तो एयरपोर्ट की व्यवस्था की गई है, जो संभवतः निश्चित तौर पर जनपद ललितपुर के लिए विदेशी और देसी लोगों के आवागमन से निश्चित तौर पर यहाँ आर्थिक रूप से संपन्नता होगी और निश्चित तौर पर इस ललितपुर के लोगों का आना जाना बना रहेगा। अन्य विदेशों में देश के बड़े बड़े नगरों में जाने का मौका मिलेगा और निश्चित तौर पर बाहर के लोग यहाँ जब आएंगे तो उनके कारण हमारा यहाँ का आर्थिक रूप से संपन्नता की ओर अग्रसर होंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो अभी मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है हमारी पार्टी के द्वारा, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के जो चिकित्सा की सुविधा लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था, निश्चित तौर पर हमारे यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और यहीं से पूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। इसी तरह से सैदपुर में ड्रग बल्क का एक बहुत बड़ा स्थापना होने जा रही है, जिस पर कम से कम जनपद के 10,000 से अधिक लोग उसमें व्यवसाय से जुड़ेंगे, नौकरी और व्यवसाय से संबंधित कार्य में सहयोगी बनेंगे। निश्चित तौर पर जो बेरोजगारी का एक जनपद ललितपुर में फैला हुआ है, निश्चित बेरोजगारी हमारे जनपद के लोगों को रोजगार से जोड़ेंगे और बेरोजगारी की कुछ ना कुछ समस्या हल होगी। इसी तरह से बहुत सारे पर्यटन के क्षेत्र पे आप देखें, हाँ, तो पर्यटन के क्षेत्र में कितना विकास संभव हो सकता है यहाँ पर? पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारा विकास संभव है। जब हमारे विदेशी लोग और देश के लोग जब आएंगे, निश्चित तौर पर उनसे आने से हमारे यहाँ जनपद ललितपुर के लोगों को बहुत सारा व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय के आधार पर हमारे यहाँ जनपद ललितपुर के लिए संपन्नता बढ़ेगी और जब हमारा यहाँ का जब व्यक्ति संपन्न होगा तो निश्चित अपने व्यापार में अपने कारोबार को आगे बढ़ाएगा और उससे बहुत सारी बेरोजगारी दूर होगी। वैसे तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने अपनी प्रत्याशिता की है, पार्टी मुझे टिकट देती है तो और ना दे तो तब भी मैं यहाँ पर रोज़गार के लिए जो हमारे यहाँ युवा बेरोजगारी की लाइन में लगे हुए हैं उनको रोज़गार से जोड़ने का प्रयास करूँगा, चाहे वो व्यवसाय के माध्यम से हो, चाहे वो तकनीकी शिक्षा के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी भी व्यवस्था के रूप में यहाँ के लोगों के लिए मैं बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयास करूँगा। कोई कंपलसरी नहीं है कि मुझे टिकट मिले तभी मैं काम करूँगा।
क्योंकि मेरी जनसेवा की भावना है, उसी जनसेवा को लेते हुए जनसेवा को लेकर मैं कार्य करूंगा और यहाँ की आम जनता के लिए हर तरह का सहयोग करने के लिए तैयार रहूँगा, चाहे वो कृषक वर्ग के लिए हो, चाहे व्यवसायियों के लिए हो, चाहे हमारे युवा लोगों के लिए बेरोजगारी की बात हो, मतलब हर वर्ग के लिए मैं कार्य करने के लिए सक्षम रहूँगा, सहयोग करने के लिए तैयार रहूँगा। टिकट मिले या ना मिले इसकी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरी जो भावना है कि जनता की सेवा करने की भावना है, उस जनता की सेवा करने की दृष्टि से मैं कार्य करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो ये थे हमारे साथ सरल स्वभाव के धनी श्री गंधर्व बाबू जी, जिनसे हमने आपकी बात कराई। यहाँ के विकास का जो मेन मुद्दा है वही उनका एजेंडा रहेगा इस चुनाव में। यदि पार्टी उन्हें टिकट देती है तो केवल बस वह विकास के लिए लड़ेंगे और लड़ते आ रहे हैं। यदि पार्टी टिकट नहीं भी देती है तो वो यहाँ का विकास और उसके विकास के योगदान में सहयोग हमेशा करते आएंगे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रेखवार के साथ मनोज जैन की रिपोर्ट।